टुडे वी लर्न फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सतत या लगातार भविष्य काल। आज हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? ऐसे मतलब सेंटेंस आएंगे इसके अंतर्गत, इस टेंस के अंतर्गत ऐसे सेंटेंस आएंगे जिनके जो काम मतलब भविष्य में चल रहा होगा। ठीक है, तो कैसे इसकी पहचान देखेंगे? पहचान, देखिए मेन वर्ब से जुड़ा हुआ तो आगे की आएगा ही, लेकिन रहा प्लस हा आएगा। ठीक है, डायरेक्ट रहा प्लस गागे रहा प्लस गागेगी नहीं आएगा, लेकिन रहा रहेगा उसमें। जैसे वह किताब पढ़ रहा होगा, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो पहचान, वाक्यों के अंत में देखिए रहा तो आएगा। ठीक है, रहा प्लस, जैसे वह किताब पढ़ रहा होगा, ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, इस तरह से होगा, होंगे, ऐसे आएंगे। ठीक है, रहा प्लस गा, रहा प्लस गा, गे गी। ठीक है, एग्जाम्पल से आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वाक्यों के अंत में रहा प्लस गागेगी आता है। ठीक है, वाक्यों के अंत में रहा प्लस गागेगी आता है। अब सिंपल वही आई और बी एक ग्रुप में रहेंगे, इनके साथ में सेल बी, सेल बी पूरी एक हेल्पिंग वर्ब रहेगी। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसी तरह से ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम, यू, दे। इन सब्जेक्ट के साथ में विल बी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इस तरह से आप इसमें देखेंगे, इस तरह से हमारा आएगा ये। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। इसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करेंगे जो भी हमारे सेंटेंस आएंगे उनको। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा समझ में आएगा कि कोई काम ऐसा है जो भविष्य में चल रहा है। ठीक है, मतलब काम चल रहा है, वो भविष्य में ऐसे काम जो चल रहे होंगे वो इस टेंस के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका सबसे पहले एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका क्या था हमारा फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जहाँ भी रहा प्लस रहा आएगा वहाँ तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना ही है हमें, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके किस तरह से आएंगे सेंटेंस? वो है किताब पढ़ रहा होगा। देखिए इस तरह से आएगा, रहा प्लस का आगे है ना, रहा होगा, रही होगी, इस तरह से ही आएगा। ठीक है भाई, अभी यहाँ पर वे
भोपाल से आ रहे होंगे। ठीक है, वे भोपाल से आ रहे होंगे। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। वह खाना बना रही होगी। ठीक है, वह खाना बना रही होगी। हम अंग्रेजी बोल रहे होंगे। अंग्रेजी बोल रहे होंगे। देखिए बहुत आसान है, यहाँ पर रहा प्लस गागेगी आ गया हमारा, तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है। सब्जेक्ट विल बी शैल बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला का हमें यूज करना है। ठीक है, तो अभी देखेंगे कैसे क्या है अपना यहाँ पर किस तरह से यूज आएगा। बॉय होगा मतलब लड़का है, बॉयज़ है, तो बॉय के लिए क्या लिखेंगे हम, ही के साथ विल बी। ठीक है, अब पढ़ना मतलब रीड, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रीडिंग। किताब हो गया यहाँ ऑब्जेक्ट, बुक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो गया, किताब। फिर यहाँ से दे, ठीक है, दे के साथ वही विल बी, दे विल बी। आना मतलब कमिंग, कमिंग, दे विल बी कमिंग टू भोपाल। दे मतलब बे, दे के साथ विल बी, खेलना, खेल रहे होंगे मतलब प्ले, फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लेइंग क्रिकेट। वह खाना बना रही होगी। अब देखिए खाना बनाने को यहाँ पर कुकिंग मेन वर्ब यूज करनी है हमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जैसे जैसे आप आपके सामने आ रही हैं सब याद रखना है आपको। रही है मतलब लड़की है, सी विल बी कुकिंग, कुकिंग खाना मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा खाना, तो फूड। सी कुकिंग फूड। बी, बी होता है ये देखिए बी, बी के साथ सेल, बी सेल बी। बोलना फर्स्ट फॉर्म स्पीक, आईएनजी स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करिए और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान रहेगा सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे यहाँ पर कि हमें स्पीकिंग के लिए जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे डेली वर्ड, डेली लाइफ में जो वर्ड आप यूज करते हैं, तो उतना आपको आसान रहेगी सारी बातें। तो यहाँ पर आप आज हमने अपना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए, आपको यदि कोई यहाँ पर बातें ऐसी है जो नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमें कमेंट करके उसके लिए पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।